और न्यू स्टेट्स की जो सभा हो रही है उसमें मंचस्थ हमारे पिता तुल्य तोमर साहब, हमारे एक्स एमपी जब तक यहाँ पे थे तब तक हम 24 घंटा कभी भी इनके बंगलों पे जाके हम मीटिंग कर सकते थे, रात को 12 बजे भी जा सकते थे। जैसे हमारे एक्स एमपी बासु मदारी साहब, हमारे सम्मानीय कर्नल चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कमलेश झा जी, और जिनके आने से ये फेडरेशन में एक चेतना आ गई है, जो एक 50-50 बाई 250 का एक नारा दिया है। ऐसे हमारे रेड्डी जी, रामाराव रेड्डी जी, जो मैंने सोशल मीडिया में अभी देखा, हर दिन हर समय कार्यरत है। कभी हम बुंदेलखंड में देखते हैं, कभी विदर्भ में देखते हैं, और हम आपका बहुत आभारी है कि आपने एक चेतना लाए हैं। और विदर्भ से जब किशोर सिंह बेस आते थे, नीलावर जी आते थे, हम भी जाते थे। उसके बाद कई 1-2 साल से थोड़ी वैकेंसी लग रही थी, वो डॉक्टर राजपूत साहब ने फिल कर दिया, इसलिए हम भी आपके आभारी हैं। बात अलग राज्य की, सेपरेट स्टेट की करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत ही सेपरेट स्टेट के आर्टिकल सही होती है, 2-3 सही होती है। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 और 3 सेपरेट स्टेट बनाने का प्रोविजन है। तो ये क्यों आफ्टर 75 ईयर्स ये लोग क्यों भूल गए? जो भी सरकारें आई क्यों भूल गई है? हमको एक सवाल करना है इनसे कि पहला काम तो सेपरेट स्टेट बनाना था। जब अमेरिका में मोर देन 50 स्टेट्स है और हमारे यहाँ तो 28 ही है, और सम यूनियन टेरिटरीज है, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा होने चाहिए। इसलिए जो रामाराव साहब ने जो कदम लिया है 50-50 बाई 250, इनका हम पूर्ण से समर्थन करते हैं। मैं गुजरात से आता हूँ, और गुजरात से आते हैं वो वही आप सोच रहे होंगे कि गुजरात में तो बहुत विकास हो गया, गुजरात में तो क्या जरूरत है, गुजरात से क्यों डिमांड आया है, वो आपके मन में भी होगा। लेकिन आप सूरत, अहमदाबाद, राजकोट सब जगह जाओ तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब आदिवासी विस्तार में आओगे तो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। आपकी डेवलपमेंट की परिभाषा ही बदल जाएगी, क्योंकि हम डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेट के लिए, हम एडल्ट लोग डिमांड करते हैं। लेकिन अभी 1 वीक भी नहीं हुआ जब आदिवासी बच्चियां 8-10 किलोमीटर दूर चल के कलेक्टर के पास गई कि हमको न्याय दो, तब वो कौन सा डेवलपमेंट है वो आप सोचो। आजादी क्यों? क्योंकि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्यों डेमोक्रेसी में ये बताया गया कि हमारे लिए है डेमोक्रेसी में। तो ये जो प्रतिनिधि जो चुनाव जीत के जाते हैं या वो IAS IPS बनते हैं, इन लोगों के पास ये बच्चियों को नहीं जाना चाहिए था। 8 किलोमीटर चल के गई, दौड़ के गई, इनको नहीं जाना चाहिए था। कलेक्टर को जाना चाहिए था, MP को जाना चाहिए था, MLA को जाना चाहिए था। लेकिन आज जो विंस्टन चर्चिल करके कोई था, जब हमको आजादी मिली उस वक्त उसने बोला था, ब्रिटिश बड़ा प्राइम मिनिस्टर, कि इनको आजादी मत दो, इनको आजादी मत दो, ये लूट के खा जाएंगे सब कुछ। और आज की जो गवर्नमेंट है आफ्टर 75 ईयर्स, ये दिखा रहे हमको कि उनकी बात सच थी। आज जब 5 साल 7 साल की बच्ची दौड़ के 8 किलोमीटर जाती है तो उनकी बात आज सच हुई है। हम आदिवासी प्रदेश डिमांड करते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एरियाज है, जो आजादी के टाइम पे एक जैन नाटावटकर करके एक राजकीय व्यक्ति था नंदरबार में, उन्होंने ये डिमांड किया था सबसे पहले कि आदिवासियों का अलग राज्य होना चाहिए। उसका नाम दिया था भिलिस्तान, फिर उसका नाम दिया भिलिस्तान। हमने भी डिमांड किया, लेकिन एक हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसा होता है, इसके हिसाब से भिल प्रदेश भिल दिया, जो अपने एक्स MP ने बताया। लेकिन अब सिचुएशन ये है
4 स्टेट में आदिवासियों की भील नियरली 30% है, इसलिए ये मूवमेंट कमजोर होता गया। क्योंकि नॉन भील ज़्यादा है, इसलिए आदिवासी प्रदेश एक स्वीकृत शब्द है, इसलिए हमने आदिवासी प्रदेश डिमांड किया है। आदिवासियों को डिवाइड कर दिया था 4 स्टेट में, वो स्टेट हम डिमांड करते हैं। और जो भी दिख रहा है आदिवासियों का, ये हुआ वो हुआ, हम आपको आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं। हमारे अध्यक्ष तोमर साहब 2 बार हमारे मूवमेंट में आए हैं, हमारे गोरखालैंड के दावा पाखलिन भी आए हैं। आज हमको तोमर साहब ने बताया कि तू वहाँ पे तो बहुत बड़ी मीटिंग करता है, जंतर मंतर पे क्यों नहीं लाता, अभी आज ही बताया मुझे। तो मैं आज की जो मीटिंग है, आज की जो सभा है हमारी फेडरेशन की, इसका मेजोरिटी ऑफ आयोजन रामाराव रेड्डी साहब ने किया है। तो मैं भी खातरी देता हूँ, एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगली मीटिंग हम आदिवासी प्रदेश की ओर से फेडरेशन की मीटिंग करेंगे। और दूसरी डिमांड आई है हमारे गुजरात में कि एक डांग करके इलाका है, डांग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, that डांग डिस्ट्रिक्ट was unconquered, not defeated by the Britishers, डांग डिस्ट्रिक्ट। और वैसे ही भारत सरकार में ले लिया तो उन्होंने डिमांड किया कि हमको यूनियन टेरिटरी ऑफ डांग्स बना दो, क्योंकि वो हिली एरिया है। हमारे साथ भी अन्याय हुआ, मैदानी प्रदेश को शेड्यूल 5 में लेना था और हिली एरियाज को शेड्यूल 6 में लेना था। लेकिन हुआ क्या कि आदिवासियों को 4 स्टेट में डिवाइड कर दिया, हिली एरिया को डिवाइड कर दिया, इसलिए हम लोग शेड्यूल 5 में आ गए। तो हम भी डिमांड करते हैं आदिवासी प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ डांग्स को शेड्यूल 6 में लिया जाए, जैसे कि पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो सके। इसलिए आज हम जंतर मंतर से यहाँ से हम आह्वान करते हैं कि आदिवासी प्रदेश बनाया जाए और यूनियन टेरिटरी ऑफ डांग्स बनाया जाए। अंत में मैं मेरी बात इतना करके ख़त्म करूँगा कि आप सब आए हैं, मैं सालों से देखता हूँ, बद्री जी, बाबा जी, हमारे कमले से अभी बोलते हैं, फेडरेशन चलता है, सालों से चलता है। उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, लेकिन अभी फेडरेशन को बाबा जी ने भी चलाया, बासुमतारी साहब ने भी चलाया। एक दिक्कत आती है, कोई भी संगठन चलाओ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। शिबू सोरेन जी ने मुझे बताया था कि झारखंड में पैसे नहीं थे, फिर भी हमने बनाया। हम लोगों के पास गए, सिर्फ 1 रुपया डिमांड किया और 1 मुट्ठी चावल मांगे, तभी झारखंड बना। हम आज फेडरेशन की ओर से आपसे भी डिमांड करते हैं, फूल नहीं दो तो कोई बात नहीं, फूल की पंखुड़ियां भी दो, जैसे कि फेडरेशन चलता रहे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या फाइनेंस दूंगा, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो दो, जैसे कि फेडरेशन चलता रहे। इन्होंने भी आज इतना मेहनत किया, इनको भी अनुभव। जहाँ जी बोलते हैं हमेशा कि अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, तो हम सिर्फ